गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12th के चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्यतः 6 टॉपिक पढ़ने हैं जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। फर्स्ट, भूगोल की शाखाएं। सेकंड, मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, नवनिश्चयवाद एवं मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का भूगोल की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 11th में पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे कि कई प्रकार के भूगोल की सामान्यतः 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट, सामान्यतः 2 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट, भौतिक भूगोल। सेकेंड, मानव भूगोल। अब यहाँ बात उठता यह है कि सर ये भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये सर क्या है, इसके कौन कौन से कंटेंट हैं, इस भौतिक भूगोल में हम लोग क्या जानते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या जानते हैं। तो फर्स्ट जो आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है। आप क्लास 11th में निश्चित रूप से कई चैप्टर्स पढ़े हैं। आप लोग को बता दें कि क्लास 11th में आप लोगों का 2 बुक है, उसमें से एक बुक स्पेशली जो भौतिक भूगोल के सिद्धांत हैं उसमें से सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में कई प्रकार के कंटेंट वहाँ पर आप लोगों को बताए होंगे, मतलब पढ़ाया गया होगा। अब चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे सौरमंडल के जितने भी एलिमेंट हो या जो भी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, ये सभी ही किस प्रकार मानव से इंटरैक्ट करते हैं या ये कह सकते हैं कि अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित होने से कंडीशन यह है कि मानव भूगोल भौतिक भूगोल से जुड़ करके ही इस संसार को सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने का प्रयास करता है। मतलब सिंपल सा है, भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सामान्यतः हम लोग भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव भूगोल में भी कई प्रकार की स्टडी की जाती है। चूँकि हमारा चैप्टर ही मानव भूगोल के बारे में है, तो मानव भूगोल का डिस्कशन हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा से स्टार्ट करते हुए करेंगे। नॉर्मल मानव भूगोल की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन एक सामान्य परिभाषा जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है उसको पहले जानेंगे। एक विद्वान थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रैडज़ल। फ्रेडरिक रैडज़ल जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, विद्वान थे। रैडज़ल को यही बता दे रहे हैं कि रैडज़ल को मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं। आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है। तो आप लोगों को बताना होगा कि सर फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक
रेडजल हैं। फ्रेडरिक रेडजल कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेडजल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है फ्रेडरिक रेडजल क्या बोले? फ्रेडरिक रेडजल बताते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, दो वर्ड वो यूज कर रहे हैं। पहला क्या है? मानव समाज, और दूसरा क्या है? धरातल। अब आप लोग अभी जस्ट ही बताए कि सर धरातल का मतलब आप भौतिक भूगोल से ले रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो सरफेस है भौतिक भूगोल का ही तो पार्ट है। अब मानव समाज क्या है कि मानव इसी धरातल पर रहते हुए अपने समाज का निर्माण करता है। समाज वह प्रक्रिया है, वह स्थिति है जिसमें विभिन्न लोग एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एक दूसरे से नातेदारी निभाते हुए सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब कंडीशन क्या है कि फ्रेडरिक रेडजल जो अपनी बातों को बता रहे हैं वह क्या बताए कि सर दो ही बातों बताए थे, आप लोग को याद भी हो गया कि मानव समाज एवं धरातल। अब मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का, अब अपने से आप लोग सोचिए कि मानव जहाँ रह रहा है बिना समाज का तो रहेगा नहीं, बिना ग्रुप का वह रह नहीं पाएगा। अब जब रहेगा नहीं तो नेसेसरी है कि वह मानव समाज में रह करके प्रकृति के तत्वों को चुनना शुरू कर देगा, अर्थात धरातल के तत्वों को चुनना शुरू करेगा। ऐसे समझिए कि मानव है, उसको नॉर्मल एक घर बनाना है। अच्छा, इस घर में ही तो समाज रहेगा। अब जब वह घर बनाएगा तो इस घर बनाने के लिए धरातल के कई तत्व हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल आप लोग को पता ही होगा, चाहे पक्का मकान बना रहे हो तो चाहे कंक्रीट हो चाहे ईंट हो। अब ईंट भी कहीं ना कहीं किससे बनेंगे? आप लोग को पता है कि सर ईंट बनाने के लिए कोयला लगता है, ईंट बनाने के लिए मिट्टी लगता है, ईंट बनाने के लिए जल लगता है। अब जब सर आप मान के चलिए कि कोयला मिट्टी जल मिल करके ईंट बनाएंगे, या कंक्रीट बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए भी कई तत्व यूज होंगे, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? धरातल से ही तो मिलेगा। अब धरातल के तत्वों को चुनेगा मानव और फिर क्या करेगा? अपना घर बनाएगा और घर बना करके अपने समाज का निर्माण करेगा। अर्थात परिभाषा से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि फ्रेडरिक रेडजल जो बात बता रहे हैं, क्या बताए कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। हाँ, विश्लेषणात्मक है, मतलब दोनों को जोड़ करके ही हम लोग मानव भूगोल को समझ सकते हैं, मानव समाज को और धरातल को। चलिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो दूसरी परिभाषा जो एलन सी सैंपल के द्वारा दी गई थी, एलन सी सैंपल अब कौन थे? एलन सी सैंपल जो अमेरिका की महिला भूगोलवेत्ता थी। ये फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या भी थी। कौन थी? एलन सी सैंपल, जिनका पूर्ण नाम क्या है? एलेन चर्चिल सैंपल।
एलेन चर्चिल सैंपल जो रैडजेल की शिष्या भी थी, ये अमेरिका की निवासी हैं और ये बताती हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, आप लोग यहाँ ध्यान से दो बातों को जानिएगा। सर क्या जानना है, क्या कह रहा है? एलेन सी सैंपल दूरगामी प्रवृत्ति की विद्वान थी। ये कहती हैं कि पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी अस्थिर है। अच्छा, क्या आप लोग ये बात मानते हो कि पृथ्वी स्थिर है या स्थिर है? सर पृथ्वी तो अस्थिर है। हम लोग पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, पृथ्वी के परिभ्रमण के बारे में, सर पृथ्वी पर भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, सर इतना ही नहीं, पृथ्वी का बंजर होना, पृथ्वी का फर्टाइल होना, उपजाऊ होना, पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होना, सर घाटियों का निर्माण होना। जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हमारी पृथ्वी पर हो रही हैं तो पृथ्वी स्थिर कैसे हो सकता है? सर पृथ्वी तो अस्थिर ही है। मतलब एलन सी सैंपल भी यही बात तो बोल रही है कि पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। अब क्या पृथ्वी ही केवल अस्थिर है? मानव भी तो क्रियाशील है। अच्छा, आप लोग शांति से कहेंगे कि बाबू साहब क्लास में आप अच्छे से बैठ जाओ, आप लोग अच्छे बच्चे हो, बैठो और केवल हमारे बातों को ध्यान से सुनो। तुरंत ही 10 सेकंड होगा और आप लोग तुरंत उछलना शुरू कर दोगे कि बहुत देरी सर की ओर एकाग्र होकर के पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर उधर भी देख लेते हैं। मतलब मानव का जो मन होता है वो चंचल होता है। तो जब मानव का मन ही चंचल है, जब मन ही स्थिर नहीं है, ये तो फिक्स है कि सर मानव भी कैसा होगा? क्रियाशील होगा। मानव को जब मन करेगा, और अपने घर के पापा को याद कीजिए, संडे को या कभी भी घर में देखते होंगे आप लोग कि बैठे रहेंगे पापा तो क्या करते रहते हैं कि उनके मन में कुछ ना कुछ आते रहता है कि थोड़ा सा कुछ नहीं है तो थोड़ा बागवानी में थोड़ा जा कर के पेड़ को ही पानी दे देते हैं। कुछ मन नहीं है तो घास है तो चलो घास काट देते हैं, साफ कर देते हैं। मतलब मानव हमेशा इधर उधर विचरण करते रहता है, अर्थात क्रियाशील रहता है। मतलब क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच अब क्या कंडीशन होगा? जब अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव एक दूसरे से इंटरएक्ट करेंगे तो ये श्योर है कि हमारा पर्यावरण क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। अर्थात जहाँ जंगल हैं वो बंजर बनेंगे, जहाँ पर वन हैं वह स्थिति जस्ट इसके अपोजिट होगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, अगर वहाँ पर हम लोग लगातार ऐसा कंडीशन से डेवलप करेंगे तो वह एरिया क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से विच्छत की ओर चला जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव भी होगा। जो इलाका बंजर है, जहाँ वनस्पति नहीं है, जहाँ जीव जंतु नहीं है, वहाँ लगातार प्रयास करके हम लोग चाहें तो ऐसा तो अभी साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं कि वहाँ पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अर्थात बंजर इलाके को भी हम लोग वनस्पति क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात निश्चित है कि जहाँ यह पृथ्वी अस्थिर है और मानव क्रियाशील है, ये दोनों मिल करके अगर चाहेंगे तो पृथ्वी को, हमारे पर्यावरण को या तो बर्बाद करेंगे या तो आबाद करेंगे। इन्हीं बातों को मानव भूगोल प्रस्तुत करता है, मानव भूगोल दिखाने का प्रयास करता है। थैंक यू बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। आज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले दिन पढ़ेंगे।